ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज समन्या काल का 26वां रविवार है और आज इस शुभ दिन अर्थात प्रभु का दिन तीनों पाठ हमें गरीबों, दरिद्रों और जरूरतमंदों की आवाज़ को सुनने पहचानने का आह्वान करती है। आज का तीनों पाठ गरीबों, जरूरतमंदों की भूख प्यास को महसूस करने को आह्वान करती है एवं आज के सभी पाठ हमें दूसरों के प्रति हमारे असंवेदनशील रवैये के बारे में चेतावनी देते हैं, विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए स्वयं में अपने धन दौलत, पैसा कौड़ी, जमीन जायदाद से लिपटे रहते हैं। उनके कान होते हुए भी वे जरूरतमंदों और गरीबों का भूख की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। आँख होते हुए भी वे जरूरतमंदों और गरीबों का भूख प्यास को देखने में अंधे होते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए नरक के सिवा स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। दूसरे लोग वे लोग हैं जो गरीब और दरिद्र होने के बावजूद भी जरूरतमंदों और भूखे प्यास लोगों की आवाज़ को सुनते हैं, पहचानते हैं और उनकी ज़रूरतों को महसूस करते हैं और उन्हें मदद करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में बड़ा स्थान है। स्वर्ग में ये लोग बड़े और महान माने जाते हैं। क्या जानते हैं स्वर्ग नहीं जाने का सबसे बड़ा पाप क्या है जो हमें स्वर्ग राज प्रवेश पाने में रुकावट और बाधा डालती है? यह बड़ा और महान पाप और कोई नहीं बल्कि जरूरतमंदों, गरीबों के प्रति अंधा होना, बहरा होना, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें जरूरतमंदों को अनदेखी या अनसुना करना ही सबसे बड़ा और महान पाप है। आज के प्रथम पाठ में देखते हैं प्रभु नबी आमोस के माध्यम से लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो सांसारिक चीजों में अत्यधिक विश्वास रखते हैं वे विनाश का सामना करेंगे, अर्थात वे विनाश किए जाएंगे। आज के दूसरे पाठ में देखते हैं संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का सेवक होने के नाते एवं ईश्वर के बाल बच्चे होने के नाते हमें सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, पवित्रता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धैर्य तथा विनम्रता की साधना करनी चाहिए। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करनी चाहिए। अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करनी चाहिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं और जिसके विषय में हमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। और आज के पवित्र समाचार में यीशु हमें एक अमीर आदमी और लाजरूस नामक एक गरीब आदमी का कहानी बताता है, दृष्टांत सुनाता है। इस दृष्टांत में अमीर आदमी वास्तव में गरीब आदमी पर ध्यान देने या उसके पास पहुंचने और उसकी मदद करने में विफल रहता है। गरीब आदमी को नजरअंदाज करता है, अनदेखी करता है। परिणाम स्वरूप वह अमीर आदमी मरने के बाद मिट्टी में तोपा जाता है, दफन किया जाता है और जिसके पश्चात वह सीधे पाताल लोक अर्थात नरक में चला जाता है। जबकि गरीब आदमी के मरने के पश्चात वह मिट्टी में तोपा और दफन नहीं किया जाता है बल्कि वह सीधे स्वर्ग चला जाता है। ईश्वर की ओर से और उसके बारे में सभी चेतावनी, सभी शिक्षा के बावजूद वह अमीर आदमी ईश्वर की बात मानने में विफल रहता है और इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसके कुकर्मों के लिए पीड़ित होना पड़ता है। यह कहानी और दृष्टांत हमें याद दिलाती है कि अगर हम गरीब, जरूरतमंदों की आवाज़, उनकी भूख प्यास को अनदेखी करेंगे, अनसुना करेंगे, अर्थात अगर हम जरूरतमंदों और गरीबों के प्रति अंधे बहरे बनेंगे, अगर हम अपने धन संपत्ति, पैसा कौड़ी पर अत्यधिक विश्वास करेंगे और उनसे लटके रहेंगे तो निश्चय समझ जाइए हम स्वर्गलोक जाने के बजाय सीधे उस अमीर व्यक्ति के समान हम पाताल लोक जाएंगे जहां हम रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे।
आज के पवित्र समाचार में धनी और लाजरुस का दृष्टांत हमारे स्वार्थ के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से दर्शाता है। धनी व्यक्ति अपनी दौलत में इतना व्यस्त रहता है कि वह लाजरुस की पुकार सुनने में असफल रहता है। भाइयों बहनों, हमारे पास अधिक धन होने से हमें दूसरों की बेहतर सेवा करनी चाहिए, अन्यथा यह अभिशाप बन जाएगा। जिस प्रकार उस धनवान व्यक्ति का सारा धन संपत्ति, पैसा कौड़ी लाजरुस को नजरअंदाज करने से, अनदेखा करने से पाप और अभिशाप बन गया और वह नरक जाने की योग्य बन गया। हम दृष्टांत में देखते हैं लाजरुस की दर्द की कराहट से वह अमीर आदमी कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसने धन दौलत पैसा कौड़ी से अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए वह इतना व्यस्त था, इतना मगन था कि वह लाजरुस को सुरक्षित दूरी पर रखता है और उसे नजरअंदाज करता है, उसकी अनदेखी करता है, उसकी अनसुनी करता है। इस डिजिटल उपभोक्तावादी दुनिया में कई लोगों के लिए गरीबों और जरूरतमंदों को नजरअंदाज करना, उनके प्रति अनसुनी और अनदेखी करना एवं दूसरों से दूरी बनाना बहुत आम और आरामदायक रीति रिवाज एवं कल्चर बन गया है। एक बार संत पिता फ्रांसिस ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य को स्वयं उन उपभोग की वस्तु माना जाता है और फिर उसे त्याग दिया जाता है। हमने हमारे समाज, गांव, घर और देश में एक फीकी हुई संस्कृति बनाई है जो अब हर जगह फैल रही है। इसलिए हम अपने बीच की खाई को पूर्ति करने की आवश्यकता है। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज़ को सुनना, पहचानना और महसूस करने की आवश्यकता है। अगर हम गरीबों, जरूरतमंदों की आवाज़ को अनसुनी करते हैं, अनदेखी करते हैं, तो यह दुनिया अपने आप नरक बन जाएगी। इसलिए इस समाज, देश को स्वर्ग राज्य बनाने के लिए हमें धन दौलत पर नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। धन दौलत, पैसी कौड़ी पर नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों पर विश्वास करना पड़ेगा। पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना पड़ेगा। पड़ोसियों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, उन्हें पहचानना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, आइए हम अपने प्यार, सेवा, देखभाल से अपना विश्वास गरीबों, जरूरतमंदों को दिखाएं, अपने पड़ोसियों को दिखाएं और बीमार, पीड़ित और जरूरतमंदों को देखभाल करें, उनकी सेवा करें और अपने घर, गांव, देश, समाज को स्वर्ग बनाएं। आमीन।